हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के नतीजे मतलब रिजल्ट्स अभी पेश किए हैं, मतलब कल के दिन। लेकिन उसके बाद जो आज के दिन स्टॉक पर इफ़ेक्ट आया है वो नेगेटिव आया है। अब स्टॉक में क्या करना बेटर रहेगा और ऐसा क्यों हुआ, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आगे स्टॉक में हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ऑल्सो कुछ खबरें हैं जो कि आप सभी के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि कंपनी ने एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है। अल्दो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि सुज़लॉन रीफ्रेम्स FY26 ग्रोथ टारगेट बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अल्दो आप यहाँ पे इस बात को भी चेकआउट कर सकते हैं कि सुज़लॉन ग्रुप CEO JP चसलानी confirms 60% growth guidance for FY26 backed by a robust 5.7 gigawatts order book, debt-free balance sheet and supportive ALMM North। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आगे के लिए एक बेहतर स्ट्रेंथ और अभी तक एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंट कंपनी ने बनाए रखी है। अल्सो आपको इसके कल के नतीजे तो पता ही है, और सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप सभी को ये बात पहले से पता है कि सुज़लॉन ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमा के दिया है। लेकिन फ़िलहाल के कुछ सेशंस में स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, और क्वार्टर वन के कुछ पॉजिटिविटी के बाद भी स्टॉक अगर नेगेटिव हो रहा हो तो आपके मन में डर आना ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सुज़लॉन एक अच्छे खासे मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अल्दो मैंने आपको उसकी ऑर्डर बुक भी दिखाई। आप यहाँ पे इस बात को भी नोटिस कर सकते हैं कि द रिन्यूएबल एनर्जी मेजर इज़ एंटरिंग दिस ग्रोथ फेज फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डेप्थ फ्री विथ 600 करोड़ इन कैश, 7,000 करोड़ इन वर्किंग कैपिटल एंड इम्प्रूविंग क्रेडिट रेटिंग नाउ एट A+। सो कहीं ना कहीं कंपनी खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, और ये बहुत कुछ आपको आपके स्टॉक के थ्रू एक अच्छी खासी प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल ले जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप सभी को ये बात पता है कि कंपनी ने क्वार्टर वन मतलब फ़िलहाल के क्वार्टर वन में एक अच्छा खासा रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया है। अल्दो ये रेवेन्यू आप सभी के लिए एक हिंट है कि आने वाले टाइम में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। अब रिजल्ट्स तो आप सभी को पता है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद मतलब इन रिजल्ट्स के बाद जो स्टॉक पर इम्पैक्ट आया है उसके वजह से काफ़ी लोग पैनिक में भी है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि स्टॉक ने 60.34 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 4.42% के फॉल के साथ दी है। ओके, स्टॉक ने आज अपनी ओपनिंग 63.50 पे की, अपना हायर लेवल 63.80 का बनाया, अपना लोअर लेवल 60.10 का रखा। अब ओवरऑल अगर चेक करें तो स्टॉक में आप सभी को पता है कि अभी तक एक अच्छा खासा रिटर्न इन लॉन्ग टर्म लोगों ने कमाया है। लेकिन बात अगर करें इन कुछ दिनों की, पिछले 6 महीनों में या फिर पिछले 1 महीने में या फिर पिछले 5 दिनों में, तो स्टॉक आप सभी के लिए इतना कुछ खास मोमेंटम करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मार्केट का नियम है, कभी स्टॉक ऊपर चलेगा, कभी नीचे, कभी साइडवेज। सो इन चीज़ों को आपको देखकर घबराना नहीं है। अब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सर स्टॉक या फिर कंपनी ने अगर अच्छे नतीजे दिए हैं तो हमें आज के दिन यहाँ पर स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम क्यों दिखा। तो देखिए, मार्केट में काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी ट्रिगर के लिए या फिर आप कह सकते हैं किसी अच्छे खासे खबर के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं ताकि स्टॉक में एक अच्छा उछाल आए और उसी दिन हम प्रॉफिट बुकिंग करें। सो इन ऊपरी लेवल्स पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने आज अपनी जो ओपनिंग है वो 63.50 पे की थी। सो कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपनी आज की एक ओपनिंग आप कह सकते हैं थोड़ी ऊपर के लेवल पे की, और ये थोड़ी ऊपर की ओपनिंग कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा फॉल ले आ चुकी है। काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, और ये सब चीज़ें हैं जो कि इस फॉल के लिए एक आप कह सकते हैं कारण होगी। अब आगे के लिए अगर हमें मोमेंटम की बात करें तो इस बात को जान कि टेक्निकली अगर हम सुज़लॉन को देखते हैं तो इसका RSI लेवल फ़िलहाल 44.8 का है, इसका MFI लेवल फ़िलहाल 41.6 का है,
जो कि दोनों के दोनों मिड रेंज में है। सो बाइंग के लिए दोनों प्रॉपर है। मतलब आपको यहाँ पर टेक्निकली बाइंग के लिए संकेत ये स्टॉक दे ही रहा है। अब अगर आगे की बात करें तो स्टॉक हमारे लिए एक बुलिश मोमेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि इन लेवल्स पर स्टॉक बाय करना हमारे लिए बिल्कुल बेटर रहेगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर स्टॉक तो नेगेटिव एक्शन में है तो बाइंग कैसे करें। बिल्कुल, स्टॉक को अगर हमें बाय करना हो तो आपको पहले एक प्रॉपर स्टॉप लॉस को लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम का वेट करके, और जब पॉजिटिव मोमेंटम आए या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव अपसाइड मूव आए, तब बाय करके होल्डिंग करना है। जिसके पास स्टॉक होल्डिंग में है वो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकता है। जो बाइंग करना चाहता है वो अपसाइड मूव का वेट कीजिए, और जब मतलब जिस टाइम आपको अपसाइड मोमेंटम मिले उस टाइम एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बना के ही बाय करना है। अब ये अपसाइड मोमेंटम कब देगा ये भी काफ़ी लोग कहेंगे, तो आने वाले कुछ दिनों में या फिर आप कह सकते हैं इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते मोमेंटम के फुल टू चांसेस है। आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम जल्द ही मिलने वाला है। बस थोड़ा पेशेंस और प्रॉफिट आपका। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। टेक्निकली फंडामेंटली आप सभी को यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा मिल रहा है, और सबसे बेहतर बात आपको बड़ी बड़ी लेवल्स इस स्टॉक में अच्छी खासी मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में, या फिर आप कह सकते हैं इन लॉन्ग टर्म पीरियड 100+ स्टॉक ये जाने के चांसेस रखता है। सो बिल्कुल सुज़लॉन में अपना निवेश कायम रखिए। ओके, इन सब चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट आपके मन में, कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। ऑल्सो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।